सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआरडीसी एजुकेशन पे भरपूर स्वागत करता हूँ। 20 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम बायलैंग्वेज फॉर्मेट में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जो हमारे एग्जाम आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। हमारे करंट अफेयर्स के जो सोर्सेज हैं वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम और पीआईबी हैं। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आप डीआरडीसी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल की ओर। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि हाल ही में आदर्श संस्कृत ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? इन विच स्टेट वाज द आदर्श संस्कृत ग्राम योजना रिसेंटली लॉन्च्ड? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इन उत्तराखंड आदर्श संस्कृत ग्राम योजना रिसेंटली लॉन्च्ड। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा क्वेश्चन है साथियों अपना कि सुर्खियों में रहा गांधी सागर अभ्यारण्य किस राज्य में है? इन विच स्टेट इन द गांधी सागर वर्ल्ड वाइड सेंचुरी विच हैज़ बीन इन द न्यूज? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। साथियों, ये मध्य प्रदेश में है क्योंकि गांधी सागर अभ्यारण्य में जो चीते हैं, दो चीते, एक प्रभास को एक वैभव को छोड़ने की तैयारी हो रही है, तो इसलिए गांधी सागर अभ्यारण्य सुर्खियों में है। यह नीमच और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। मध्य प्रदेश के बारे में अगर साथियों हम बात करें तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जो 13 दिसंबर 2023 से इस गद्दी पर बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ के गवर्नर हैं मंगूभाई पटेल। मध्य प्रदेश में टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे साथियों। इन 12 में से मैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की अगर चर्चा करूं तो कान्हा नेशनल पार्क, बांधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और कुनो राष्ट्रीय उद्यान आजकल ये चर्चा में रहता है क्योंकि यहीं से अफ्रीका से जो नामीबिया से चीते लाए गए थे वो डाले गए थे। अब यहीं से कुनो नेशनल पार्क से हटाकर गांधी सागर अभ्यारण्य में भेजने की तैयारी चल रही है पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र यादव जी और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की। मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख वर्ल्ड हेरिटेज साइट है साथियों, यानी विश्व विरासत स्थल हैं यूनेस्को के, जिसमें खजुराहो के मंदिर हैं जो छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में है। ये नागर शैली में बनाए गए मंदिर हैं जो एक के बाद एक ऐसे सीरीज में आपको मिल जाएंगे और 1986 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। जबकि सांची का स्तूप जो अशोक के द्वारा बनवाया गया बिरसा डिस्ट्रिक्ट में है, ये भारत का सबसे पुराना पत्थर का स्तूप है और 1989 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। इसके अलावा एक है भीमबेटका गुफा या रॉक शेल्टर, आपने नाम सुना होगा इसका। ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला के बीच में स्थित है। ये प्राचीन मानव सभ्यता शैली के चित्र आपको यहाँ मिलेंगे। लगभग 30,000 साल पुराने चित्र मिल जाएंगे आपको। यूनेस्को ने 2003 में इसे भीमबेटका रॉक शेल्टर्स को अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था साथियों। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी। अगला सवाल है साथियों कि लीवर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल या 1 मई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 19 अप्रैल को हर वर्ष लीवर दिवस यानी मनाया जाता है। अगर अप्रैल माह के प्रमुख हम दिवस की बात करें साथियों तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि जो WHO की स्थापना है वो 7 अप्रैल को ही हुई थी, इसलिए हम हर वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। जबकि 14 अप्रैल को अभी हमने अम्बेडकर जी की जयंती मनाई। 15 अप्रैल को विश्व कला वर्ल्ड आर्ट दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया। जबकि 18 अप्रैल को हमने विश्व धरोहर दिवस मनाया, यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो ये थे साथियों अप्रैल महीने के प्रमुख दिवस। ये प्रमुख दिवस हैं, बेवजह मैंने
चीज़ों को नहीं लिया। हालांकि जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, हाल ही में हमने देखा था कि यूपीपीसीएस ने जिस तरह देशों का क्रम पूछा था वो बड़ा ही अटपटा सा था। कुछ भी पूछ सकता है, आप अपने आप को तैयार रखिएगा। अगला सवाल है साथियों कि भारत के पहले उपग्रह यानी आर्यभट्ट को कितने वर्ष पूरे हुए। हाउ मेनी ईयर्स हैव पास्ड सिंस द लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 50 वर्ष। साथियों 19 अप्रैल को ही 1975 में सोवियत संघ की मदद से भारत ने अपना प्रथम जो उपग्रह था, सैटेलाइट था, आर्यभट्ट को लॉन्च किया था, जो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के स्मृति में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस ने अपना मुख्यालय स्थापना के लिए किस देश को मेजबान के रूप में चुना है। इंडिया, नेपाल, साउथ अफ्रीका या ब्राज़ील। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपने प्यारे देश भारत को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस ने अपने मुख्यालय की स्थापना के लिए मेजबान देश के रूप में चुना है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अ ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात ने साथियों पहला ऐसा राज्य बना है जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नीति को लागू किया है। और इनका जो लक्ष्य 2025 तक 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद को इन्होंने अपना टारगेट रखा है। अगला साथियों क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2025 में मगरमच्छ संरक्षण अभियान को शुरू किया है। विच स्टेट लॉन्च द क्रोकोडाइल कंजर्वेशन कैंपेन इन 2025। कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा या गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने साथियों क्रोकोडाइल कंजर्वेशन के लिए कैंपेन स्टार्ट किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है अप्रैल सितंबर 2025 की अवधि में भारत की सकल उधारी कितनी निर्धारित की गई। व्हाट इज द इंडियाज ग्रोथ बोरोइंग टारगेट फॉर अप्रैल टू सितंबर 2025। 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ या 9 लाख करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 लाख करोड़ यानी 8 ट्रिलियन रखा गया साथियों। अगला सवाल है कि भारत और अमेरिका ने 2030 तक कितना द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है। 300 बिलियन, 400 बिलियन, 500 बिलियन, 600 बिलियन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 500 बिलियन ने का टारगेट रखा है भारत और अमेरिका ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापारिक लक्ष्य का। अगला सवाल है साथियों कि भारत और चीन के बीच हाल ही में किस विषय पर संवाद शुरू हुआ। विच टॉपिक हैज रिसेंटली इनिशिएटेड डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बॉर्डर एग्रीमेंट, प्रत्यक्ष उड़ानों की बहाली यानी रिजम्पशन ऑफ द डायरेक्ट फ्लाइट्स, या सांस्कृतिक आदान प्रदान, कल्चरल एक्सचेंज या डिजिटल व्यापार समझौता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष उड़ानों की बहाली के लिए भारत और चीन ने एक दूसरे के साथ संवाद शुरू कर दिया है। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ पहली बार जलवायु प्रौद्योगिकी यानी क्लाइमेट टेक्नोलॉजी को शेयर करने की सहमति दर्ज की है। विच कंट्री रिसेंटली एग्रीड टू शेयर क्लाइमेट टेक्नोलॉजी विद इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी साथियों कैनबरा है। तो ये थे आज के टॉप एमसीक्यू 20 अप्रैल के। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। सेशन पसंद आया तो साथियों लाइक कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप सभी से निवेदन है कि आप DRDC एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम डेली 10 वोकैबुलरी भी लेके आते हैं। कल किसी वजह से नहीं ला सके, लेकिन आज मैं अभी 1 घंटे के बाद टॉप 10 वोकैब को आपके सामने लाऊंगा जो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू न्यूज़पेपर के होते हैं। हालांकि द हिंदू न्यूज़पेपर आज पब्लिश नहीं होता, तो हम इंडियन एक्सप्रेस इकोनॉमिक्स टाइम के वोकैब आपके सामने जल्दी 1 घंटे में ला रहे हैं। तब तक के लिए अलविदा साथियों, जय हिंद, जय भारत।